हेलो दोस्तों, मैं राहुल पूर्वे आप सभी का अपने YouTube चैनल पूर्वे मैथमेटिक्स पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम घातांक एवं करनी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें टाइप 2 के सवाल पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर कुछ इस प्रकार के प्रश्न देखे होंगे, ये प्रश्न दोस्तों सॉल्व तभी होगा जब आपको हर परमेकरण अर्थात रेशनलाइजेशन करने आता होगा। दोस्तों, अगर आप इस सवाल को गौर से देखें तो इसके प्रत्येक टर्म में रेशनलाइजेशन करना होगा, और इसका मतलब यह हुआ कि आप रेशनलाइजेशन जितना जल्दी करना सीख जाइएगा, यह सवाल उतना जल्दी बनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक छोटा सा सवाल लेकर के हम यह सीखते हैं कि रेशनलाइजेशन जल्दी कैसे करें। जैसा कि दोस्त आपको ऊपर यह सवाल दिख रहा है, अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें तो आप गौर से देखें। अगर हम इस सवाल को देखें तो 1/√9 माइनस √8 है। अगर मुझे इसे सॉल्व करना होगा तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, इसका रेशनलाइजेशन करना है। और आपने बचपन में बेसिक से रेशनलाइजेशन करना सीखा होगा, हर परमेकरण करना सीखा होगा। तो दोस्तों, उसको हम जल्दी से आसानी से कैसे करें, तो उसके लिए करना कुछ नहीं है दोस्तों। जो नीचे होगा उसको ऊपर ज्यों का त्यों ले जाइए, बस करना कुछ नहीं है, साइन चेंज कर देना है। जो नीचे होगा उसको सीधा ऊपर ले जाइए, लेकिन साइन चेंज कर देना है। और नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर लेना है, दोनों टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस लेना है। इट मींस कहीं ना कहीं आपको √9 का स्क्वायर और √8 का स्क्वायर करना है और उसके बीच का डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। दोस्तों, नीचे क्या करना है, दोनों पदों के वर्गों का अंतर लेना है और ऊपर ले जाना है इसको ज्यों का त्यों साइन चेंज करके। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ऊपर में √9 प्लस √8, अगर आप √9 का वैल्यू ले तो 3 होगा, और √8 को अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 तो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप 8 को 4 × 2 लिखे तो आप देखेंगे 4 का रूट तो 2 निकल जाएगा, लेकिन 2 रूट से नहीं निकलेगा, तो 2 रूट में ही रह जाएगा। और प्लस है तो प्लस। और नीचे अगर आप देखें दोस्तों तो √9 का स्क्वायर 9 होगा और √8 का स्क्वायर 8 ही होगा। क्योंकि जब कभी भी आप रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो केवल रूट हटता है। ठीक है दोस्तों, तो नीचे वाले में अगर आप गौर से देखें तो √9 का स्क्वायर में रूट हट के 9 हो जाएगा और √8 के स्क्वायर में रूट हट के 8 हो जाएगा। और अगर 9 में से 8 माइनस कीजिएगा तो नीचे 1 होगा, और नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू रह जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, 3 + 2√2। और दोस्तों, कहीं ना कहीं हम जो ये काम किए, नीचे वाले को ऊपर ले गए हैं ज्यों का त्यों साइन चेंज करके, और नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर लिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। अगर हम इस सवाल का एनालिसिस करें कि आखिर आप लोग रेशनलाइजेशन हर परमेकरण कैसे करते हैं, हर परमेकरण करें इस सवाल का, हर परमेकरण रेशनलाइजेशन, तो दोस्तों आप गौर करेंगे ये एक सवाल कुछ ऐसा था, 1/√9 माइनस √8। रेशनलाइजेशन कैसे करते थे, जो नीचे में रहता था उसको ऊपर नीचे दोनों से गुना करते थे और जो साइन रहता था वो चेंज कर देते थे, ऊपर भी वही और नीचे भी वही। अगर आप गौर से देखें दोस्तों तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं a - b a + b का फॉर्म है। तो a - b a + b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का। तो a की जगह 9 है और b की जगह √8 है, और माइनस करके तो a² - b²। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको यही मिल रहा है। तो जो काम रेशनलाइजेशन में हम करते थे कुछ इस तरह से ऊपर नीचे गुना करके, वो काम हम डायरेक्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये बेसिक ही तरीका है, लेकिन अब आपका जो रेशनलाइजेशन करने का तरीका होगा वो बदल जाएगा। करना कुछ नहीं है दोस्तों, जो ऊपर है उसको वैसे ही रहने दीजिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए ज्यों का त्यों, बस साइन चेंज कर देना है, और नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर लेना है। क्या करना है, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों 1-2 सवाल और हम इसमें देखते हैं कि आखिर रेशनलाइजेशन कैसे करें। तो चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार होगा। अगर आप देखें तो इसमें आपको √2 का वैल्यू दे रखा है और वो है 1.4142। ठीक है दोस्तों, और आपसे सवाल पूछ रहा है 7/3 + √2 का। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो मैंने क्या बताया है,
नीचे वाले को ऊपर ले जाना है। तो ये जो ऊपर है ये तो अपना रहेगा ही, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, बस साइन चेंज कर देना, मतलब 3 माइनस रूट 2। ठीक है दोस्तों, और नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, दोनों टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस, तो इसका स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर तो 2 ही होगा चूंकि केवल रूट हटेगा, और 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 7, 7 से 7 गया, आंसर क्या होगा 3 माइनस रूट 2। लेकिन आपका आंसर चूंकि 1 पॉइंट समथिंग में दे रखा है तो आपको कहीं ना कहीं रूट 2 का वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो 3 में से अगर आप इसको घटाएंगे 1.4142, तो मैंने दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में बताया है कि जब भी दशमलव वाली संख्या का घटाव या जोड़ करना हो तो आप क्या करो, हर नंबर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या जो डिजिट का नंबर है वो सेम कर लीजिए। तो 1 2 3 4 डिजिट यहाँ है तो यहाँ भी 4 जीरो डाल दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जीरो में से तो 2 नहीं घटेगा, हमको हासिल लेना होगा, तो हम हासिल लेते हैं, इस सब से तो नहीं मिलेगा, आपको यहां से मिलेगा, यहां से 1 लेंगे तो ये 10 होगा, ये 9 होगा, फिर आपको ये ये 10 ये 10 ये 10, बाकी 9 होता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं 10 में से 2 जाएगा तो 8। ठीक है दोस्तों, और फिर यहां कुछ आप करते जाइएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपके जो लास्ट से जो डिजिट है आंसर का वो 8 है। अगर आप ऑप्शन देखें दोस्तों तो ऑप्शन में लास्ट से एक डिजिट में जो 8 है, लास्ट वाला डिजिट पे 8, वो केवल एक ऑप्शन में है दोस्तों। तो जब एक ऑप्शन में है दोस्तों तो आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, और वो क्या होगा 1.5858। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही आएगा। मतलब ये जो समय आप घटाने में लगाते, लिखते, तब आप आंसर देते, कहीं ना कहीं 10 सेकंड और लगता, तो ये 10 सेकंड तो आपका बचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल। और दोस्तों ये जो हम कर रहे हैं ये रेशनलाइजेशन है, हर प्रमेयकरण है। तीसरा नंबर सवाल में दोस्तों आपको कुछ इस तरह से पूछा गया है, √3 प्लस √2, डिनोमिनेटर में √3 माइनस √2। ठीक है दोस्तों, और इसका वर्गमूल, वर्गमूल मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो यहां भी आप कुछ नहीं कीजिए, आप करिए क्या, नीचे वाले को ऊपर ले जाए। हम एक स्टेप इसी में एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हटाइए, और इसको हटाने के लिए करना क्या होता है, नीचे वाले को ऊपर ले जाना होता है। तो बस साइन चेंज करके, यहाँ माइनस वाला है तो प्लस करना होगा, और नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो अंतर तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया तो 1, और 1 से डिवाइड करने का मतलब कुछ नहीं है। तो आप देखें तो रूट के अंदर कहीं ना कहीं एक ही चीज 2 बार है, तो जो चीज रूट के अंदर 2 बार होता है वो एक बार निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो वर्गमूल होगा वो √3 प्लस √2 होगा, और दोस्तों यही आपका आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसानी से बनेगा। और ये जो हम कर रहे हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जा रहे हैं साइन चेंज करके, ज्यों का त्यों, फिर नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर लिख रहे हैं, यही तो है दोस्तों रेशनलाइजेशन, यही तो है हर प्रमेयकरण। ठीक है दोस्तों, तो हर प्रमेयकरण आप जितना जल्दी करना सीखेंगे सवाल उतना ही जल्दी बनेगा। और दोस्तों ये तो बस एक झांकी है, अच्छा सवाल आगे आने वाला है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक बात और कहना था दोस्तों, अगर आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे के कुछ प्रश्नों में हम पार्ट 1 वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था वर्गमूल निकालने का, उसका यूज डायरेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वहां समझ में ना आए तो आप हमारा पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर दोस्तों आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, वो 3√2 डिनोमिनेटर में √3 प्लस √6। ठीक है दोस्तों, फिर माइनस 4√3 डिनोमिनेटर में √6 प्लस √2, और फिर प्लस √6 डिनोमिनेटर में √3 प्लस √2। दोस्तों ये तो आपका सवाल है, मतलब ये स्टेप तो आपका बचेगा। जब एग्जाम में आपको आएगा तो सवाल आपको उतारना नहीं है, हमें समझाना है इसलिए उतार रहा है। ये स्टेप आपका बचेगा, ये स्टेप आपके कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हम सीधा शुरुआत क्या करेंगे वो देखो, ऊपर वाले को तो वैसे ही रखते हैं। जब भी दोस्तों इस तरह का सवाल मिलेगा तो उसका हर प्रमेयकरण रेशनलाइजेशन करना होता है, और रेशनलाइजेशन करने का तरीका हमने सीखा है। अभी करना कुछ नहीं है, नीचे वाले को ऊपर ले जाना, जो ऊपर में वो तो रहेगा ही वैसे ही, नीचे वाले को ऊपर ले जाना है, लेकिन साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस। ठीक है दोस्तों, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर आप देखो दोस्त, √3 का स्क्वायर 3 होगा और √6 का स्क्वायर 6 होगा, और 3 में से जो 6 माइनस करोगे तो -3 होगा। ठीक है दोस्तों, और आप देखें तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ माइनस, और इस माइनस की वजह से ऊपर का दोनों साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप देखें √2 का √3 से गुना करें तो √6 होगा,
चूंकि एक ही रूट वाला है दोनों, तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 2 तिया 6। फिर आप देखें, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस होगा, ठीक है दोस्तों, और यहां माइनस है और इस माइनस की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चूंकि ये माइनस दोस्तों आप ऊपर रख सकते हो, अगर आप चाहो तो इस माइनस को आप ऊपर रख सकते हो, और इस माइनस की वजह से ये वैल्यू माइनस होगा और माइनस माइनस ये प्लस होगा, और √2 का √6 के मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही जैसा रूट है, तो दोनों आपस में गुना होकर के 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप यहां आगे देखें तो मैं यहां देखूंगा माइनस तो है, माइनस ही रखेंगे, और जो ऊपर है वो ऐसे ही रहेगा, बस इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाना है, लेकिन साइन चेंज कर देना है, ठीक है दोस्तों। और नीचे अगर आप देखें तो दोनों पदों के वर्गों का अंतर, दोनों टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस, √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, केवल रूट हटेगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 से 4 गया, तो अगर आप देखें माइनस सेम रूट वाला है, एक ही स्क्वायर रूट है, तो 6 त्रिक 18, और फिर माइनस, चूंकि ये माइनस माइनस प्लस √3 और √2, तो 3 दूना 6, ठीक है दोस्तों। फिर आप जब आगे देखेंगे प्लस, तो आप देखेंगे क्या √6 तो ऊपर वैसे ही रहेगा, बस ये साइन चेंज हो जाएगा, √3 माइनस √2, ठीक है दोस्तों, और नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो 3 में से 2 गया तो 1, रूट हट के स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो आप फाइनली देखेंगे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 6 त्रिक 18, ठीक है दोस्तों, फिर प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, एक ही जैसा रूट है। तो अब आप देखेंगे गौर से, -12 + 12 गया, -6 + 6 गया, -18 + 18, रूट वाला है तो सब का सब कट गया, तो आंसर क्या होगा दोस्तों 0। तो अगर आप इस तरह से रेशनलाइजेशन करना सीख लेंगे तो हो सकता है पहले आपको जो भी समय लगता था अब उससे समय जरूर कम लगेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल। जी हां दोस्तों, आपका जो अब अगला सवाल है वो कुछ ऐसा है जो आपके थंबनेल पर था। अब हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये गौर कीजिएगा, मैं ये सवाल को रिपीट नहीं कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट हम इसका रेशनलाइजेशन करके ही लिख रहे हैं। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा इसका 5 नंबर सवाल का, वो डायरेक्ट करेंगे। आप देखें तो 1/√100 माइनस √99 है, तो आपके ऊपर 1 है तो 1 है तो कुछ नहीं, नीचे वाले को ऊपर ले जाइएगा तो साइन चेंज, माइनस में था तो वो प्लस में हो जाएगा, और फिर नीचे दोनों टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो √100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, और √99 का स्क्वायर कीजिएगा तो 99 ही बचेगा, और 100 में से 99 जाएगा तो वैल्यू 1, मतलब नीचे 1 तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप आगे देखेंगे तो वहां वैल्यू में माइनस है, और माइनस है तो बस फिर वो चीज नीचे वाला √99 और माइनस √98 ऊपर जाएगा तो साइन चेंज, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 99 98 का अंतर नीचे लेंगे तो 1, मतलब नीचे में 1 ही आएगा, तो उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों हम ऐसा करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने का, आप आगे देखें तो ये सोन हो रहा है, सोन मतलब हो गया कि ऐसा कंटिन्यू जाएगा। फिर आप देखें तो कहीं ना कहीं √98 माइनस √97 को ऊपर ले जाइएगा, तो √98 माइनस का साइन बदल के प्लस हो जाएगा, और प्लस √97, ये फिर सोन होकर के ऐसे आएगा। फिर आप आगे देखें तो माइनस है, और 1/√3 माइनस √2 है, तो √3 माइनस √2 वाले को ऊपर ले जाइएगा तो माइनस बदल जाएगा प्लस में, फिर दोनों टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस लोगे तो वैल्यू 1, तो 1 नीचे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप देखिए प्लस, तो प्लस करके √2 -1 है तो प्लस √1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस सवाल को एक स्टेप और ले जाते तो कुछ ऐसा दिखता, मैं एक स्टेप यहीं लिख दे रहा हूं, -√99 फिर माइनस प्लस माइनस √98, ठीक है दोस्तों। फिर आप यहां देखेंगे तो माइनस से इसमें करोगे तो -√3, फिर माइनस प्लस माइनस √2, ठीक है दोस्तों। फाइनली आपका सारा दिख रहा है, तो आप देखेंगे प्लस √99 माइनस √99 गया, माइनस √98 प्लस √98 गया, कुछ इस तरह से करता जाएगा। फिर आगे सोन है तो ये भी किसी ना किसी से कटा होगा, इस बीच आया होगा। फिर आप देखोगे प्लस √2 माइनस √2 गया, और ये माइनस √3 इधर कुछ आया होगा जिससे कटा होगा, तो आपके पास फाइनली क्या बचा, √100 √1, तो √100 का वैल्यू 10, √1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो 10 + 1 क्या होगा दोस्तों 11। दोस्तों ये सवाल आसानी कहने का मतलब ये है कि फिर भी अगर आप बेसिक तरीका से बनाते, हर परमेकरण लगाते, रेशनलाइजेशन लगाते, जैसे आप लगाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका समय ज़्यादा जाता और समय ज़्यादा लगता भी। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप रेशनलाइजेशन इस तरीका से निकालते जैसा कि हमने बताया है, तो आपको बहुत कम समय लगता और सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल दोस्तों आपका कुछ ऐसा है, और ये सवाल दोस्तों
जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप हमारा पार्ट 1 वीडियो देखे होइएगा। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा। 8 माइनस रूट 60, फिर है आपका -2 बाय अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 84। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपको सॉल्व तभी होता जब आप हमारा पार्ट 1 वीडियो देखे हो, क्योंकि हमने पार्ट 1 वीडियो में कुछ इस तरह के सवाल का ही स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वो पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा, पर हम यहाँ बनाने का तरीका सीधा बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो क्यों, कैसे, क्या हो रहा था वो हमने पार्ट 1 वीडियो में बताया है। दोस्तों, जब कभी भी आप इस तरह के सवाल का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालते हैं तो हमने बताया था कि आपको अंदर वाले रूट से पहले 2 देखना है, तभी आपको रूल लगाना है। तो 2 तो है नहीं, लेकिन 2 एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे जैसे भी एडजस्ट करो। तो अगर मैं अंदर में 4 ढूंढ लूं तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर में 2 लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मेरा यहां सबसे पहला काम होगा अंदर में 4 ढूंढना। अंदर वाले रूट के जो आप 140 है इसमें हमको 4 ढूंढना है। तो 4 अगर फैक्टर इसमें से निकाल ले तो दूसरा जो फैक्टर इसका बचेगा वो 4 से डिवाइड करने पर मिल जाएगा। तो अगर आप 140 में 4 से डिवाइड करें तो 4 तिया 12 बचा 2 20 4 पंचे 20। इसका मतलब ये हुआ कि आप 140 को 35 गुना 4 लिख सकते हैं। 35 4 से गुना करने का मतलब होता है 2 बार डबल करना। 35 दूना 70, 70 दूना 140। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से हम यहां भी 4 ढूंढेंगे ताकि हम रूट के बाहर 2 लगा सके। तो अगर 4 एक फैक्टर आपको मिल गया तो 15 चौका 60 होता है, ये तो आसान है। और यहां भी 4 एक फैक्टर मिल गया तो 21 चौक 84 होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे क्या, इस 4 को अंदर से हटा देंगे तो बाहर में 2 लगेगा। इस 4 को अंदर से हटाएंगे तो बाहर में 2, यहां से हटाएंगे तो बाहर में 2। अब आप देखेंगे दोस्त, तो आपको प्रत्येक अंदर वाले रूट से पहले 2 लग चुका है। अब आप इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हो। तो मतलब कहीं ना कहीं सवाल आपका कुछ ऐसा बनेगा। मैं दोस्तों ऐसा कर दे रहा हूं, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे और आपको अगर हैबिट हो जाएगा तो आप ये स्टेप भी नहीं लिखते, सीधा नेक्स्ट स्टेप लिखते। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी चूंकि मुझे समझाना है तो मैं ये स्टेप लिख रहा हूं। तो अब दोस्तों आपका सवाल जो है, अंदर वाले रूट से पहले 2 आ गया, रूट के अंदर अब 35 रह गया। तो ऐसा 2 वैल्यू ढूंढना है जिसको जोड़े तो 12 और गुना करे तो 35। तो वो दोस्तों आपका है 7 और 5। 7 5 12 जोड़ने पर और 7 गुना 5 गुना करने पर 35। ठीक है दोस्तों, फिर अपने मन से रूट लगाना था और जो साइन इसका वही साइन इसका। ठीक है दोस्तों, फिर आप यहां देखें तो रूट के अंदर 15 बचा है और यहां 8। तो ऐसा 2 वैल्यू ढूंढो जिसको जोड़े तो 8 और गुना करे तो 15। तो वो है आपका दोस्तों 5 और 3। 5 3 8, 5 तिया 15। अपने मन से रूट लगाना है और जो साइन इसका वही साइन इसका। ठीक है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। और ये निकालने का तरीका दोस्तों हमने पार्ट 1 वीडियो में बताया है, आप वहां जाकर के इसको क्लियर देख लीजिए। फिर आगे फिर माइनस है, ऊपर में 2 है और नीचे अगर आप देखें तो गुना करने पर 21 और जोड़ने पर 10, वो है 7 और 3। 7 3 10 गुना और 7 तिया 21। अपने मन से रूट लगाना है और जो साइन इसका वही साइन इसका। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे अगर मैं इसको ऊपर अब रेशनलाइजेशन लगेगा। और रेशनलाइजेशन कैसे लगेगा तो वो आप बखूबी जान चुके हैं। नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं साइन चेंज करके। तो √7 प्लस √5, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, दोनों का अंतर 7 5 का अंतर 2, स्क्वायर करके अंतर लेते हैं। चूंकि स्क्वायर करने पर केवल रूट हटेगा तो सीधे 7 में से 5 घटा के लिख दीजिए। फिर माइनस इसको ऊपर ले जाइए तो √5 प्लस √3। ठीक है दोस्तों, और क्या करना है, दोनों का अंतर, तो 5 3 का अंतर 2। फिर माइनस 2 तो रहेगा ही, ऊपर ले जाएंगे इसको तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे 7 में से 3 गया तो 4, 2 से 2 बार में। अब आप देखेंगे दोस्तों सबका जो है नीचे डिनोमिनेटर जो हर है वो 2 ही है। तो एलसीएम तो आसान हो गया, सिर्फ 2 आएगा, बस ऊपर में ये सारा वैल्यू जाएगा। तो आप देखेंगे √7 प्लस √5, फिर माइनस √5 माइनस प्लस माइनस √3 और फिर माइनस √7 माइनस माइनस प्लस √3। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखें तो प्लस √3 माइनस √3 गया, माइनस √7 प्लस √7 गया, √5 प्लस में √5 माइनस में गया, तो ऊपर 0 बचा। और 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड कीजिएगा, भाग लगाइएगा तो आंसर 0 ही होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा है जिसमें आपको x का वैल्यू दे रखा है 1/2 प्लस √3। दोस्तों मैं एक स्टेप बचा लेता हूं। 1/2 प्लस √3 है तो डायरेक्ट रेशनलाइजेशन कर लो, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ। तो 2 प्लस √3 है तो
ऊपर ले जाएंगे तो 2 माइनस रूट 3, और नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, 2 का स्क्वायर 4, जबकि रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, केवल रूट हटेगा, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो कुछ नहीं, नीचे में 1 से डिवाइड करोगे तो यही रह जाएगा। तो x का वैल्यू दोस्तों आपका ये है। तो y का वैल्यू क्या होगा, अगर आप x में देखें तो नीचे में 2 प्लस था, तो जब प्लस था तो माइनस वाला आया, तो y में आप देखें तो नीचे में माइनस है, तो आपको उसका जो फाइनल वैल्यू आएगा y का रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो आपको 2 प्लस रूट 3 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब सवाल आपका कुछ ऐसा था, 1 बाई एक्स प्लस 1 फिर प्लस 1 बाई वाई प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको x प्लस 1 का रेशनलाइजेशन करना है। तो अगर x का वैल्यू इतना है तो अगर x में 1 जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें 1 जोड़ेंगे, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 में 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि सेम जाति वाले में जुड़ जाएगा। मतलब x प्लस 1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 में 1 जुड़ करके 3 माइनस रूट 3, और फिर आप देखेंगे y प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, 2 में 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि y पूरा ये है और इसमें 1 जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 1 3 प्लस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो ऊपर जाके साइन चेंज, और नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर केवल 3, क्योंकि केवल रूट हटेगा, तो 9 में से 3 गया तो 6। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस इस ये ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे 3 प्लस रूट 3 सॉरी इस दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ भी 6। अगर आप देखें तो एलसीएम सेम है, तो केवल ऊपर में जो जैसे है वैसे ही रहेगा, 3 माइनस रूट 3। आप देखें रूट 3 गया तो 3 3 6 में 6 से भाग लगाओगे, आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल 8 नंबर। 8 नंबर सवाल जो है दोस्तों आपका कुछ ऐसा है जिसमें आप x का वैल्यू आपको दे रखा है 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, और पूछ रहा है x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, x माइनस 1 चाहिए ना, तो पहली बात x का वैल्यू ये पूरा है, लेकिन जब आप x माइनस 1 ढूंढेंगे, हम यही बता दें, जब आप यहां छोड़ दो, x में से 1 घटाओगे तो इसमें से 1 घट जाएगा, और इसमें से 1 घटने का मतलब है ये 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, ये तो x है। जब इधर -1 किए तो यहां भी -1 करना होगा, तो ये दोनों कट के क्या दे देगा, रूट 2 प्लस रूट 3। लेकिन आपको चाहिए 1 बाई एक्स माइनस 1, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 का मतलब हो गया 1 बाई रूट 2 प्लस रूट 3। अच्छा दोस्तों, कभी भी आप नीचे जो रखोगे ना, जरूरी नहीं कि 2 प्लस 3 5 है, 3 प्लस 2 भी 5 ही देगा, तो आप हमेशा बड़ा वैल्यू पहले रखना, रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है दोस्तों, और जब आप इसका रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो ये चीज ऊपर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 जाएगा तो नीचे में 1 बचेगा, और 1 नीचे में बचता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें तो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 है, तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू तो ये है ना 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, और फिर प्लस इस पूरे का वैल्यू आपको क्या आया, इस पूरे का वैल्यू रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक है दोस्तों, तो रूट 2 माइनस में रूट 2 प्लस में गया, तो आंसर फाइनली क्या बचेगा, 1 तो खैर 1 ही है, लेकिन ये दोनों सेम जाति वाला है, तो 2 गो रूट 3 है, तो 1 प्लस 2 रूट 3। ठीक है दोस्तों, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप सबको यह बात समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। दोस्तों ये सब जितने भी सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आप नीचे देख भी रहे होंगे कि वो किन किन एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों ये सवाल खास करके एसएससी और रेलवे को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो जो भी एसएससी और रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये सवाल जरूर एक बार बनाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं 9 नंबर सवाल। और 9 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा है, x का वैल्यू आपको दे रखा है 3 प्लस रूट 8, और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप गौर से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अगर आप ध्यान दें, अगर मैं a को x बोलूं और b को 1 बाई एक्स बोलूं, तो कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपका सवाल खत्म होगा। अब हम ये करेंगे कि इसको और क्या रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एडजस्ट करें, ध्यान दीजिएगा, किस पे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो आप मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो इधर भी है, लेकिन इसमें एक और चीज है प्लस 2ab जो एक्स्ट्रा है, जो इसमें नहीं है। तो आप बराबर दिखाओगे तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ वैल्यू भी बराबर दिखना चाहिए।
तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है जो इधर भी है, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है प्लस 2ab, तो जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल दो, तो जो 2ab एक्स्ट्रा है प्लस में वो 2ab निकाल दी, तो अब क्या रह गया, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां भी इसको सॉल्व करूं तो कहीं ना कहीं इसको हम a प्लस बी, मतलब a का वैल्यू x और b का वैल्यू 1/x, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 और ए बी का मतलब x इंटू 1/x, a x है और b 1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपका जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं x प्लस 1/x के वैल्यू का, पहले तो आपको ये चाहिए दोनों का योग, और उसका स्क्वायर करने के बाद जब आप 2 घटा दोगे तब आपका आंसर आएगा। दोस्तों ये बात तो बेसिक्स में है और हम निकालेंगे भी, ये बात बताएंगे भी हम अभी, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा लॉजिक जिससे आप जल्दी से जवाब दे सकते हो। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ, अगर वैसा लगता है ऑप्शंस के, चूंकि हम यहाँ ऑप्शन से आपको आंसर दे रहे हैं, तो अगर ऑप्शन में वो चीज सेट करता है कोई एक ही ऑप्शन, तो आप जवाब दे सकते हो। देखिए दोस्तों क्या है, कहीं ना कहीं आपका आंसर वही होगा जो किसी परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम होगा। क्या होगा दोस्तों, आंसर वही होगा जो किसी परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम होगा। अर्थात परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू, मतलब मान लो कोई वैल्यू 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, चूंकि वो 3 का है। 16 परफेक्ट स्क्वायर है, वो 4 का है। आया बात समझ में? 25 परफेक्ट स्क्वायर है, वो 5 का है। तो उसी तरह से आपका आंसर वही होगा जो परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम होगा। जैसे मान लो 23 परफेक्ट स्क्वायर 25 वाला से 2 कम है। जैसे मान लो 34 परफेक्ट स्क्वायर 36 वाला से 2 कम है। मतलब ऑप्शन में वैसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें, अब उल्टा सोचो, जिसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अगर 2 कम करके ढूंढना है तो आप ऐसा ढूंढो जिसमें 2 जोड़े तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो अगर आप ऑप्शन में गौर से ध्यान दे रहे होंगे तो एक ऑप्शन आपको उसमें दिख रहा होगा 34, बाद बाकी किसी भी ऑप्शन में आप 2 जोड़ के परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखा सकते हो। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो बाय ऑप्शन अगर देखा जाए तो वो ए हो जाएगा, जो 34 है जिसमें आप 2 जोड़ेंगे तो वो 36 है जो परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब 34 जो है परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम है। इसका मतलब आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। लेकिन फिर भी चलिए हम आपको बेसिक्स जो आपका मेन तरीका वो बता दे रहे हैं, लेकिन आप आंसर ऐसे ही दीजिएगा। तो जो मेन तरीका x तो आपको पता ही है, बस 1/x चाहिए। तो 1/x मतलब रेशनलाइजेशन करना है। मतलब अब 1/x है तो x नीचे आएगा तो वैल्यू भी नीचे आएगा, और जब वैल्यू नीचे आ गया तो अब इसका रेशनलाइजेशन करने का तरीका पता है। ऊपर ले जाते हैं साइन चेंज करके ज्यों का त्यों, और नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर। 3 का वर्ग 9, √8 का स्क्वायर करोगे तो केवल 8, 9 में से 8 गया तो नीचे 1 बचेगा, मतलब कुछ नहीं करना है। तो फिर जब आप x प्लस 1/x करोगे तो x का वैल्यू 3 प्लस √8 और 1/x का वैल्यू 3 माइनस √8, तो प्लस √8 माइनस √8 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ रहे हैं। तो केवल क्या जुटेगा, 3 3 6। तो यहां देखोगे दोस्तों x प्लस 1/x का वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर और माइनस 2, चूंकि ए बी का जो फॉर्म बनता है वो x और 1/x होता है, तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो 36 में से 2 गया तो आंसर क्या होगा, 34। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज का जो ये सेशन है, ये सेशन बहुत ही जबरदस्त है। इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, खास करके एसएससी और रेलवे में। तो जो लोग भी एसएससी और रेलवे की तैयारी करते हैं उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आजकल सीटेट में भी अच्छा प्रश्न आने लगा है। तो अगर आप सीटेट का भी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको भी ये सवाल जरूर देखना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर है। 10 नंबर सवाल में अगर आप देखें तो x का वैल्यू दे रखा है, x बराबर 7 माइनस 4√3। ठीक है दोस्तों, और सवाल आपसे पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³। दोस्तों एक बात मुझे बताना था, पार्ट 1 वीडियो में एक 4 नंबर क्वेश्चन था जिसमें हमको साइन प्लस में लेना था, लेकिन हमने साइन माइनस में ले लिया, जिसकी वजह से आपका आंसर जो आया है वो माइनस साइन वाला आ गया है। तो दोस्तों आप वहां पर थोड़ा खुद को समझ लीजिएगा कि वहां चूंकि मिस्टेक हो गया था साइन लेने में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं यहां पर। तो ये कहीं ना कहीं इससे पहले आपका जो सवाल था वो a² प्लस b² पे आधारित था, लेकिन यहाँ a³ प्लस b³ पे आधारित है। तो आपको जानना होगा कि a³ प्लस b³ बराबर होता क्या है। तो आप सब जान ले कि a³ प्लस b³ का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। और एक चीज और दोस्तों, फॉर्मूला a³ प्लस b³ का और भी होता है, लेकिन यहां पर ये लगेगा। तो अभी हम केवल यही डिस्कस करते हैं। वैसे बहुत सारा फॉर्मूला है। जब हम अलजेब्रा सेशन का शुरुआत करेंगे, जब हम अलजेब्रा वाला सीरीज चलाएंगे तो वहां पर हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां के लिए आपको केवल इतना जानना जरूरी है। तो दोस्तों अगर हम a को x मान ले और b को 1/x मान ले, तब आप देखें तो यहां कहीं ना कहीं x प्लस 1/x का क्यूब होगा। ठीक है दोस्तों, फिर माइनस 3 ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, x इंटू 1/x कैंसिल, तो फिर a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x। ठीक है दोस्तों,
अब क्या चाहिए, x भी चाहिए और 1/x दोनों का योग चाहिए। ये मिल गया तो आप सवाल सॉल्व कर लोगे। तो x तो पता ही है, बस 1/x चाहिए। 1/x मतलब 1/7 - 4√3, क्योंकि ये नीचे x नीचे तो वैल्यू भी नीचे। अब इसका रेशनलाइजेशन करो, ऊपर ले जाओ साइन चेंज करके, माइनस है तो प्लस, ज्यों कहते हो। और नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का जब आप स्क्वायर करोगे दोस्तों तो देखना 4 का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा और फिर फाइनली दोनों गुना होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया 48। तो मुझे बताओ 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर 48, 4 चौका 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 तिया 48, 49 में से 48 गया तो आंसर क्या होगा 1। तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों दोनों को जब आप जोड़िएगा तो प्लस माइनस वाला वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ 7 7 14 का पावर 3 -3 इंटू x प्लस 1/x का वैल्यू 14, यही रह जाएगा। दोस्तों वैसे मैं इसको पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो आप 14 का पावर 3 जो है, तो आप इसको ये भी तो कर सकते हो, 14 का स्क्वायर गुने 14। अब 14 का स्क्वायर तो याद ही होगा 196 होता है, फिर 14 और 14 का पहाड़ा अगर आपको याद है तो 14 छक्के नमा एक बार में लगा करके अगर आप करते, तो मैं केवल यूनिट डिजिट से समझा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप बाय ऑप्शन यूनिट डिजिट देखकर भी मार सकते थे आंसर। 14 छक्के 84, तो आपका यूनिट डिजिट पर क्या होगा 4 तो आएगा ना, बाद बाकी जो भी आएगा। फिर माइनस 14 तिया 42 का यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 2। ठीक है दोस्तों, 4 में से 2 जाएगा तो फाइनली आंसर वाला में यूनिट डिजिट क्या होगा 2। आगे जो भी हो इधर, लेकिन अंतिम से एक अंक जो होगा यूनिट डिजिट इकाई अंक, वो 2 होगा। तो आंसर आपका वही होगा जिसका इकाई अंक 2 होगा। ठीक है, बाद बाकी अगर आपको बहुत एक से अधिक ऑप्शन में इकाई अंक 2 मिले तो आप फिर इसका 14 का पावर 3 निकाल करके 42 माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर वही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल है दोस्तों ये 11 नंबर जो आपको ऊपर दिख रहा है। इस सवाल में अगर आप गौर करें तो आपको √3 का वैल्यू दे रखा है 1.732। ठीक है दोस्तों, और सवाल आपका कुछ ऐसा था, 3 + √6 डिनोमिनेटर में 5√3 - 2√12 फिर -√32 फिर आपका प्लस √50। ठीक है दोस्तों, और सवाल में कहीं ना कहीं ये था 3 + √6। दोस्तों ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बस आप लोग ध्यान लगाइएगा। अगर आप देखें तो √12 को आप 4 × 3 कर सकते हैं ऑब्वियसली। अच्छा देखो, मैं सिखा ही देता हूं कि आखिर मैं 4 × 3 क्यों लिया। मैं 6 × 2 भी ले सकता था, मैं 4 × 3 ही क्यों लिया। तो दोस्तों आप वैसे वैल्यू के साथ इसका फैक्टर तोड़िएगा जो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो। तो आप देखिए 4 का वर्गमूल निकलेगा, 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह 32 का अगर देखें तो 16 दूना 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 का वर्गमूल निकलेगा। उसी तरह 50 को 25 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ऊपर में जो स्टेप आता चलो लिख ही देते, 3 + √6। नीचे में जो आप देख रहे हैं तो नीचे में कहीं ना कहीं 5√3 माइनस 4 का रूट निकलेगा तो 2 बनेगा और 2 से गुना होकर के 4 बन जाएगा। तो रूट के अंदर क्या रह जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, फिर माइनस 16 का रूट निकलेगा तो 4 बनेगा और 2 का रूट तो नहीं निकलेगा तो ये 2 रूट के अंदर ही रहेगा। फिर आप देखें प्लस 25 का रूट निकलेगा तो 5 बन जाएगा और ये 2 का रूट नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर ही रहेगा। अब आप देखें दोस्तों तो नीचे में आपको क्या मिलता है, एक जाति वाला को एक तरफ रखो, 5 गो √3 है, यहाँ 4 गो √3 है। 5 गो √3 में से 4 गो √3 जाएगा तो 1 गो √3 बचेगा। अच्छा, अब 5 गो √2 है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो 5 गो √2 में से 4 गो √2 जाएगा तो 1 गो √2 बचेगा जो प्लस में बचेगा। अच्छा दोस्तों, अगर आप ऊपर में देखें, अगर मैं 3 + √6 में से √3 कॉमन ले लूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूं कि आप 3 कहीं ना कहीं जब आप √3 को √3 से गुना करते हैं तो वो 3 बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब इस 3 का मतलब 2 गो √3 है। तो अगर एक √3 निकाल लिए, कॉमन ले रहे हैं इस दोनों में से, तो 1 गो √3 रह जाएगा ताकि √3 मिलकर के 3 बन जाए। अच्छा, √6 जो है, √6 में से जब आप √3 निकाल लिए तो केवल क्या बचेगा √2, चूंकि एक ही रूट वाला में 3 दूना 6 बन जाएगा। तो आप देखिए √3 + √2 ऊपर में भी नीचे में भी कैंसिल, तो आंसर क्या बचेगा √3। और चूंकि दोस्तों √3 का वैल्यू ही आपको दे रखा है 1.732, तो मतलब जो वैल्यू दे रखा था वही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारा ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल पूर्वे मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।